दोनों घुटनों के ऊपर फिर खड़े हुए, दोनों हाथों को ऊपर खींचिए और दोनों हाथों को ऐसे अच्छी तरह से आपस में जैसे प्रार्थना करते हैं आसमान की तरफ हाथ जोड़ के, पूरा आपके घुटने से लेके आपके हाथ की उंगली तक बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। ऊपर को हाथों को खींचिए और अब थोड़ा सा श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुक जाइए, जितना झुक सकते हैं। बाईं तरफ से अगर आपको देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए जैसे आधा चंद्रमा है, उस प्रकार की आकृति बन जाए, ऐसी कोशिश करनी है। दाहिनी तरफ कमर में अच्छा सा खिंचा, श्वास लेते हुए आराम से बीच में ऐसे ही एक बार दाहिनी तरफ झुक जाए, कान के साथ हाथ लगे हुए, थोड़ा और दबाव दें, धीरे से रुकते हुए बीच में आ जाए, आराम से वज्रासन में बैठे, थोड़ा सा और पीछे के होते हुए बड़े आराम से बायां पैर बाईं तरफ से आगे कीजिए, दाहिना पैर दाहिनी तरफ से आगे कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, थोड़ा सा घुटने ऊपर नीचे करते हुए चेहरे पे थोड़ा सा अपने खुद के चेहरे को मन की आंखों से देखें। यदि मुस्कुराहट नहीं है तो मुस्कुराहट लाइए, थोड़ा सा अपने आप को देखते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए एक बार सिर्फ अपने घुटनों पे हाथ रखते हुए ऊपर को घुटने ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराएंगे और थोड़ा सा खिलखिलाएंगे, सिर्फ एक बार। बहुत सुंदर प्रयास है ये, आपकी कोशिश है जिससे आपके अंदर की खुशी आपके चेहरे पे आ जाती है। पैर के पंजे को आगे ऐसे दबाना है, देखिए अब थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा है तो पूरा देखिए, ऐसे आप घुटनों पे हाथ रखें, हाथों को आगे ले जाएं तो आपके हाथ कहीं पे भी रुकने नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधे आपके हथेलियां आपके अंगूठों को क्रॉस कर जाती हैं, बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार से आपने अपने एड़ी और पंजे के पास एड़ी का जो है हिस्से की एक्सरसाइज करनी है। पंजों को थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम, दोनों पैर के पंजों को आगे पीछे कर रहे हैं। परसों आपने बैठ के करके अच्छी तरह से बैठ के करने वाले आसन किए थे, आज थोड़ा सा वज्रासन में बैठ के आसन किया, गोल गोल घुमाइए थोड़ा सा पैर के पंजों को। और इसके बाद करेंगे आज लेट के करने वाले आसन, थोड़ा सा मन को प्रसन्न कीजिए, जिनसे नहीं हो पाता है वो लोग विशेष ध्यान दें। अगर आपसे नहीं हो पाता है कोई आसन तो आप ये सोचे कि आप अगर आसन में पेट के बल लेट के कोशिश भी करेंगे तो वही आपकी शुरुआत है और वही उसी से आपको धीरे धीरे अच्छी तरह होते जाता है। दूसरी तरफ भी घुमाइए, थोड़ा सा दोनों पैरों में गैप करें और जहां पर भी आपसे नहीं हो पाए, थोड़ा कष्ट होने लगे, वहीं पर रुकना है आपको और मुस्कुराना है, फिर कोशिश करनी है। फिर नहीं हो पाए फिर से थोड़ा सा रुक जाना है, रिलैक्स करना है, फिर मुस्कुराना है अपने आप में, फिर कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप जितना कोशिश करेंगे निश्चित ही आप कर पाएंगे। घुटने ऊपर नीचे कीजिए और मन को प्रसन्न करते हुए आइए, आराम से पैरों को नीचे ले जाए, पीछे ले जाए और आराम से पेट के बल लेके, पहले पेट के बल लेके अब पहले सबसे पहले आगे से अपने कोहनियों का स्टैंड बना लीजिए। कोहनियों का स्टैंड ऐसे बनाए कि आपकी कोहनियां बिल्कुल एकदम मिली हुई, कलाइयां भी मिली हुई, कोहनी से लेके कलाई का हिस्सा बिल्कुल मिला हुआ। और अपनी ठोड़ी को रखें दोनों हाथ के, थोड़ा सा रिलैक्स करें, आराम से सांस लें, आराम से छोड़ें। आपकी बैकबोन अभी भी सीधी है, आप चाहे लेटे हुए हैं, स्टैंड बनाया हुआ है, फिर भी आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट है, एकदम खिंचाव है आपकी बैकबोन में, सीधी रखा हुआ है। आपकी ठोड़ी जो है हाथों की हथेलियों में है। अब एक एक पैर को ऊपर नीचे करना शुरू कीजिए। मकर आसन का पहला भाग यहाँ से शुरू हो जाता है। बड़े ही आराम से दोनों एड़ियां आपकी इस प्रकार से ऊपर उठनी चाहिए कि आपकी दोनों एड़ियां बारी बारी से नितंब के ऊपर टकराएं। बिना झटका दिए हुए आपकी एड़ी आपके नितंब के ऊपर टकराए, ऐसे आपके पैर हो जाने चाहिए। ऐसी आपको कोशिश करनी है। यदि आपको शुरुआत में नहीं लग पा रही हैं एड़ियां आपके नितंबों पर तो थोड़ा सा झटका आप दे सकते हैं। धीरे धीरे आपके पैर जब रिलैक्स हो जाते हैं, खुल जाते हैं सारे ज्वाइंट्स, तो अपने आप
जैसे आप अपने हाथों से हथेलियों से घुटने छू सकते हैं, वैसे आप आपके एड़ी से अपने नितंब को छू सकते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब आप अपने अभ्यास को लगातार करते हैं। जरूरी नहीं है यही आसन करें, बहुत सारे और आसन होते हैं जिनमें सारे शरीर के जॉइंट्स खुलते हैं। तो पैरों से एक साथ कीजिए, दोनों पैरों की एड़ियां भी आराम से नितंब के ऊपर मिलती हैं। यदि आपके सामने है, थोड़ा सा देख लीजिए, मुस्कुरा दीजिए। नहीं भी है तो माथा रख लीजिए हाथों के ऊपर, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। मकर आसन में विश्राम करेंगे, बिल्कुल माथा रखते हुए धीरे से, बिल्कुल एकदम रिलैक्स। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को निकालें, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ खींचिए। एक बार बिल्कुल सामने को खींच के ले जाए, हाथों को पूरा खींचिए, पैरों को पीछे खींचे, थोड़ा सा खींच के रुके हैं, हाथों को आगे को खींच के थोड़ी नीचे लगा लें, थोड़ा सा रुके। और अब धीरे से दोनों हाथों को इस प्रकार से मोड़ें कि दोनों हाथ आपके कंधों के अगल बगल में आ जाएं। आपके अंगूठे जो हैं आपके कंधे के साथ लगे हों लेकिन जमीन पर हों। कोहनियां आपकी बिल्कुल आपके शरीर के साथ में लगी हुई हों। ऐसा प्रयत्न करना है आपको, प्रयास करना है। थोड़ा सा रिलैक्स करें, दोनों हाथ आपके बिल्कुल एकदम कंधों के बराबर में, अंगूठे शरीर के साथ मिले हुए, कोहनियां शरीर के साथ में लगी हुई। थोड़ी को नीचे रखें, अपने आप को भुजंग आसन के लिए अपने मन को तैयार कीजिए। भुजंग आसन होता है कमर दर्द के लिए सबसे उत्तम आसन होता है। ये कितना ही पुराना कमर दर्द किसी को क्यों ना हो, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो आइए थोड़ा अच्छी तरह से करने का अभ्यास कीजिएगा। थोड़ी नीचे है, पीछे से एड़ी पंजे घुटने आपस में मिले हुए हैं, आगे से कोहनियां आपके शरीर साथ चिपकी हुई हैं। थोड़ा रिलैक्स करें, माथा लगाएं आसन पर, थोड़ा सा विश्राम करें। और अब सबसे पहले सांस भरते हुए आगे से उठिए, कोहनियां हथेलियां वहीं पर रहेंगे जहां पर हैं। आगे से उठें और उठने का अभ्यास करें, और ऊपर उठें और उठिए। कोशिश कीजिए आपकी नाभि आपके आसन को छोड़ दे, फिर भी आपकी कोहनियां, शरीर आपका पूरा बिल्कुल, कोहनियां और हथेलियां जमीन पर लगी हुई, कोहनी भी हथेली भी आसन पर लगी हुई। आगे से उठे हुए आपकी नाभि भी आसन से ऊपर उठ चुकी है, इतना आप अभ्यास कर पा रहे हैं। जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, इस पोजीशन को होल्ड करें, रुकें थोड़ा। नजर आपकी आसमान की तरफ, आपकी कोहनियां शरीर, कोहनियां और हथेलियां आसन पर है, और पूरा शरीर ऊपर उठाया हुआ है अपनी क्षमता अनुसार। थोड़ा रुकिए, श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे, धीरे से अपना थोड़ी नीचे लगा लें, थोड़ी, थोड़ा सा रिलैक्स। एक बार और दोहराएंगे, इसी कोहनियों को ऊपर उठाना है, कोहनियों को ऊपर उठाते हुए उठना है। कोहनियों को ऊपर इतना उठाएं कि आपके आधे हाथ खुले, सिर्फ आधे हाथ खुलने चाहिए। कमर में नीचे को ज्यादा से ज्यादा दबाव हो, पीछे से एड़ी और अंगूठे आपस में मिले हों, नजर आसमान की तरफ हो, और कमर में पूरा नीचे को दबाव हो, सर पीछे दबा हुआ, आधे हाथ खुले हुए हैं। कोहनियां आपकी आधे हाथ आपके, अगर अपने हाथ को आप महसूस करें, देखें तो आधे खुले हुए, अभी सीधे नहीं करने हैं हाथ। इस पोजीशन को होल्ड कीजिए, थोड़ा रुकिए, ध्यान रखिए अपनी क्षमता अनुसार करें। कमर दर्द अगर आपका रहता है तो ज्यादा से ज्यादा इस पोजीशन में रुकने का प्रयास करें। थोड़ा सा रुकिए और
श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे, हल्का सा विश्राम करने के लिए माथा नीचे लगा लें, थोड़ा रिलैक्स। फिर से उठेंगे अगली बार में। अब हाथों को सीधा करने तक उठेंगे। दोनों कोहनियां आपके, पहले पोजीशन को सही चेक कर ले अपनी। आपकी कोहनियां आपके शरीर के साथ मिली हुई, आपके हथेलियां इस प्रकार से हैं कि आप अगर कंधों को नीचे रखेंगे तो आपके अंगूठे आपके शरीर के साथ मिल रहे हैं, इस पोजीशन में है। थोड़ी को नीचे लगाया, थोड़ा सा उठने का प्रयास करेंगे। कोहनियां ऊपर उठाइए पहले और धीरे धीरे ऊपर उठिए। अब हाथों को बिल्कुल सीधा, एकदम सीधा कर दीजिए। हाथ आपके बिल्कुल सीधे, नजर बिल्कुल आसमान की तरफ। कमर में नीचे को दबाओ, पीछे से पैर की एड़ियां मिली हुई और अंगूठे मिले हुए, घुटने हमेशा जुड़े रहते हैं। भुजंग आसन में कभी भी आपके घुटने जब तक कहा नहीं जाए तब तक फैलाने नहीं है। कोशिश करनी है अपनी क्षमता अनुसार रुके, जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है। जहां पर आपको कष्ट होने लगे तो वापस नीचे जाके आप विश्राम कर सकते हैं। थोड़ा सा और रुकिए, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे, रिलैक्स, माथा नीचे रख ले, थोड़ा सा विश्राम करें। लगाइए, थोड़ा विश्राम कीजिए। भुजंग आसन के सभी भाग अच्छी तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक तौर पर आप तैयार हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब अपने दोनों पैरों को फैलाएं, बीच में थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करते हुए दोनों पैरों के बीच में उतना गैप बना लें जितनी दूरी पे आपके हाथ हैं, अर्थात तो आपके कंधों के बराबर दूरी आपके दोनों पैर के पंजों पर। थोड़ी नीचे रखिए, श्वास लेते हुए उठेंगे, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा करने तक उठिए पूरी तरह से। ये वाला आसन तो हर कोई आराम से कर सकता है क्योंकि आपके एड़ी, पंजे, घुटने सभी फैले हुए हैं। हाथ सीधे करने, बिल्कुल सीधे कीजिए, हाथ एकदम सीधे, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर ना जाए। यदि कष्ट होने लगे तो पीछे आ जाइएगा, नीचे उतर सकते हैं। अब धीरे धीरे से अपनी बाईं तरफ देखिए, सर को अपना इतना घुमाइए कि आपकी ठोड़ी जो है कंधे के ऊपर आ जाए। बाएं कंधे के ऊपर आपकी ठोड़ी लग गई। पीछे से आपको अपने दाहिने पैर के एड़ी से लेके नितंब तक का हिस्सा दिखना चाहिए। ऐसी कोशिश करें, जबरदस्ती नहीं करना है। अच्छी तरह से आपको अपना दाहिनी तरफ का नितंब भी दिखता है और एड़ी तो दिखेगी ही दिखेगी। धीरे से सामने की तरफ और आराम से नीचे, थोड़ी नीचे लगा ले, थोड़ा सा विश्राम। पुनः दोहराएंगे दूसरी तरफ के लिए। श्वास भरते हुए लंबी गहरी श्वास भरिए, दोनों हाथ सीधे कीजिए, आसमान की तरफ पहले देखिए और अब धीरे से दाहिनी तरफ अपनी नजर मोड़िए। इतना मोड़िए कि आपकी थोड़ी आपके कंधे पर आ जाए। जैसे ही थोड़ी कंधे पर आती है तो आपको अपना बायां नितंब दिखना चाहिए। जहां पे आपका बैठते हैं ना वो वाला हिस्सा दिखना चाहिए, इतना आपकी गर्दन मुड़नी चाहिए। कोशिश करनी है, जबरदस्ती नहीं। पूरा मोड़ा, आपका बायां नितंब आपको दिखा, बाएं पैर की एड़ी भी दिख रही है अच्छी तरह से। सांस छोड़ते हुए आगे और धीरे से नीचे। यदि आपको कोई कष्ट हो, यदि आपको थकान हो रही हो तो आराम से मकर आसन में आप लेटे थे, दोनों हाथों को आगे रखते हुए बाईं हथेली नीचे, दाहिनी ऊपर, उसके ऊपर माथा रख के पैरों को साइड में फैलाते हुए आप रुक सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। यदि आपका मनोबल पूरी तरह से ऐसा है जो आपका शरीर का साथ दे रहा है तो आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे। अब पीछे से दोनों पैरों को फिर से मिलाइए। मेहनत तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आगे से दोनों हाथों को एक साथ में रखें। पहले बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली उसके ऊपर रखें और उसके ऊपर अपना माथा रख दें। पीछे से एड़ी, पंजे, घुटने पुनः मिला लीजिए। अभी भी भुजंग आसन के कुछ भाग बचे हैं, अभी आपको और थोड़ी सी मेहनत करनी है। मन को प्रसन्न रखना है, जितना हो पा रहा है उतना करना है। माथा रखो हथेलियों के ऊपर, करेंगे हल्का सा विश्राम।